सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष सूरदास जी के चौथे पद और उसके भावार्थ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि है में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है और इस पंक्ति में हरि है राजनीति पढ़ी आए, इसमें वक्रोक्ति अलंकार विद्यमान है। इस पंक्ति में कहा गया है, गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग के संदेश को उनका अन्याय मानते हुए आपस में कहती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। वे राजनीति में पूरी तरह से पारंगत हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर भंवरा, ये उद्धव के लिए गोपियों ने संबोधन दिया है। समाचार सब, इसका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गोपियां उद्धव की बात सुनकर, यानी मधुकर की बात सुनकर उसे पूरी तरह समझ जाती हैं। गोपियों को उद्धव की बात सुन करके श्री कृष्ण के सारे समाचार मिल गए। इक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इक मतलब एक, हुते का अर्थ है थे। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, यानी कि श्री कृष्ण के लिए कहा है कि वे तो पहले से ही चतुर थे, अब तो अपने गुरु से उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पठाए मतलब भेजा। गोपियां कहती हैं कि उनकी अर्थात श्री कृष्ण की बुद्धि अधिक हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गुरुओं से ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त कर ली है। तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। उद्धव मतलब उद्धव, भले मतलब सज्जन, आगे के यानी पहले के, पर हित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय मतलब घूमते फिरते थे। भले लोग आगे के, इसमें अनुप्रास अलंकार है। हित डोलत, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, पुराने समय के सज्जन लोग, भले लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, पर आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुतय चुराए। फेर मतलब फिर से, पाई है मतलब पा लेंगी, हुते का मतलब है थे। गोपियां कहती हैं कि हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन फिर से मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनीति करई आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति का मतलब है अन्याय। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण से ऐसे अन्याय की आशा नहीं थी। वे तो दूसरों के अन्याय से लोगों को छुड़वाने का प्रयास करते रहते हैं। अर्थात हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे चाहते हैं कि हम प्रेम के मार्ग को छोड़कर योग साधना का मार्ग अपना लें। यह तो हमारे साथ अन्याय ही है। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाही सताए। जो प्रजा ने जाही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजाजनों को कभी भी न सताया जाए, उनकी रक्षा की जाए। इस पद में नीति की सुंदर व्याख्या करने का सफल प्रयास किया गया है। माधुर्य गुण तथा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का सहज व स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। व्यंग्यात्मक शैली विद्यमान है। इसी के साथ सूरदास जी के चारों पदों की व्याख्या समाप्त हो गई। यदि इन्हें समझने में कोई भी कठिनाई आई हो तो अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।